गणेशाय नमः। 3R प्रोडक्शन कंपनी के विनम्र प्रयास से मैं आचार्य राज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में, और साथ ही आप सभी का स्वागत करता हूं आपके जीवन में हमेशा प्रभाव डालने वाले ग्रह, नक्षत्र एवं राशियों की दुनिया में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको सही तरीके से जान लें, समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसको आप पाना चाहते हैं, चाहे वो आजकल के तनाव भरे माहौल में पारिवारिक रिलेशन हो या इस भाग दौड़ की दुनिया में बिजनेस की सफलता हो या नौकरी में आ रही रुकावटें हो या शारीरिक रोग हो या मानसिक तनाव हो। ये सभी चीजें इस कार्यक्रम पर आप विशेष ध्यान देते हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चीजें हैं क्या जो ये बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। जो मैं आपको विशेष चीज बताने जा रहा हूं वो है हमारा देवता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा देवता क्या है, हमने तो आज तक इसके बारे में सुना नहीं। जो लोग इस चीज के बारे में जिन्होंने सुना है, जो लोग इसको अपना रहे हैं, आज उनका जीवन पूरी तरह सफल है। वो अपने जीवन को बड़ी हंसी खुशी से, बड़े सुख समृद्धि के साथ व्यतीत कर रहे हैं और पा रहे हैं वो सब कुछ जो जीवन में पाना चाहते हैं। हमारा देवता वो चीज है जो हमारे शरीर को, हमारे ज्ञान को, हमारे संस्कार को, हमारे सभी चीजों को बनाता है। हमारा जो बचपन है वो यही देवता तैयार करता है। तो क्या आप अपने देवता को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप अपने देवता की पूजा कर रहे हैं? यदि नहीं तो आपका जीवन भी संघर्षपूर्ण हो सकता है या आपके जीवन में पहले से संघर्ष चल रहा हो। तो दोस्तों, आज आप सभी को मैं ज्योतिष की पूर्ण वो जानकारी दूंगा जो आज तक शायद आप लोगों से अछूता था, जो शायद अभी तक सिर्फ वेदों में, सिर्फ पुराणों में छिपा रह गया था, जिसको शायद आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं अपने विशेष अध्ययन के द्वारा जांचने के बाद, परखने के बाद और अपने कुछ खास लोगों पर प्रयोग करने के बाद आपके समक्ष बताने जा रहा हूं, आपको उस दिव्य ज्ञान को देने जा रहा हूं। मैं आपको विशेष रूप से आपके देवता के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिष की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
ज्योतिष बनता कैसे है? ज्योतिष बनता है 5 चीजों से। 5 चीज कौन से हैं? ग्रह, नक्षत्र, राशि, तिथि और वार। इन 5 चीजों से तैयार होता है ज्योतिष। सबसे पहली चीज कि सिर्फ 5 चीजें, और हम संसार के असंख्य लोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, कैसे प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को और हमारे साथ साथ धरती को, जल को, पेड़ पौधों को, यहां तक कि जीव जंतुओं को भी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस धरती पर प्राकृत के हर एक चीज में 9 ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य और चंद्र के प्रभाव से तो आप सभी लोग वाकिफ ही हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव को तो आप लोग जानते ही हैं। एक सूर्य के बारे में आपको डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारी बता दूं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे आदरणीय डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप जाकर के धूप में बैठिए। सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जबकि ज्योतिष में सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह है। तो सूर्य और चंद्र के प्रभाव से हम सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन आप लोग मंगल के प्रभाव से, बुध के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से, शुक्र के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से, राहु केतु के प्रभाव से वाकिफ नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृत के साथ मिल करके ये ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको सबसे पहले मैं मंगल के प्रभाव के बारे में बता दूं। आप लोग सुबह सोकर उठते हैं और जब पहला पैर जमीन पर रखते हैं ना, उसी टाइम आप लोग मंगल के प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि मंगल जो है वेदों और पुराणों में धरती का पुत्र कहा गया है। आप लोगों ने पुराणोक्त एक श्लोक भी सुना होगा कि धरणी गर्भ संभूतम, मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। एक बहुत साधारण सी स्तुति भी आप लोग करते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो। मंगल को पृथ्वी का पुत्र सीधे कहा गया है। तो पृथ्वी का पुत्र होने के कारण जब हम पहला पैर धरती पर उठाकर रखते हैं, हम मंगल के प्रभाव में होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मंगल उनका कारक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसकी कुंडली में भी मंगल खराब होता है, उनको मांसपेशियां से रिलेटेड प्रॉब्लम लगी ही रहती है। और भूमि पुत्र होने के कारण जिनकी भी कुंडली में मंगल खराब होगा, उनको प्रॉपर्टी कभी लाभ नहीं देगी। आप जब भी कहीं अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आपको सामने बैठे व्यक्ति यही जवाब देते हैं कि आप प्रॉपर्टी बहुत देख सुन करके लीजिएगा, आपके लिए प्रॉपर्टी नुकसानदायक है। तो धरती के साथ मिलकर के और इस प्रकार प्राकृत के साथ मिलकर के मंगल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कि बुध हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आप सुबह उठ करके पार्क में घूमने जाते हैं। हम सभी की इच्छा होती है कि हम
हरियाली देखें। वैसे भी हरियाली हमारी दृष्टि के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और इन्हीं हरियाली, जितनी ग्रीनरी है, जितनी हरियाली है, उन सभी का कारक है बुद्ध। दूसरा, बुद्ध हमारे शरीर में स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है। बुद्ध हमारे वाणी का कारक है। जिनकी कुंडली में बुद्ध खराब होगा, उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा लगी रहेगी, उनको हमेशा बोलने की प्रॉब्लम होगी। वो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उस मेहनत को सामने वाले को बताना होता है तो वो अपनी मेहनत को पूरी तरह बता नहीं पाते, या इंटरव्यू इत्यादि चीजें उनको क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बुद्ध जो है वो वाणी का कारक ग्रह है। हमेशा देखा गया है कि जिन वकीलों की कुंडली में बुद्ध अच्छा होता है, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे एडवोकेट होते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, वो बहुत अच्छे होते हुए भी, उनकी नॉलेज बहुत बेहतर होते हुए भी, उनको सफल होने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपनी बात को पूरी तरह सामने वाले को बता ही नहीं पाते, अपनी बात को रख ही नहीं पाते। तो इस प्रकार हमारे शरीर के साथ मिलकर के, प्राकृत के साथ मिलकर के बुद्ध हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब बुद्ध की बात हो गई, अब बृहस्पति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो जितना इस संसार में ज्ञान है, उन सभी का कारक है बृहस्पति। जितने आप पूजा पाठ करते हैं, उन सभी चीजों का कारक है बृहस्पति। तो जब भी आप सुबह नहा धो करके मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो आप बृहस्पति के प्रभाव में होते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति खराब होता है, वो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो भूल जाते हैं, अपनी रखी हुई चीजों को भूल जाते हैं, उनकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, आपाद काले मर्यादा नास्ते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर बृहस्पति अच्छा है तो कितना भी कष्टप्रद समय हो, व्यक्ति वहां से अपने आप को बहुत आसानी से निकाल लाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति खराब होगा, वो हमेशा गलत रास्ता तय करेगा, सही रास्ते पर जाएगा ही नहीं, सही चीजों को सुनेगा ही नहीं, अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान बहुत कम करेगा। दूसरा, गुरु का एक और उदाहरण है। आप लोगों ने महाभारत के टाइम की वो कथा सुनी होगी, जब कर्ण को उसके गुरु ने श्राप दिया था कि तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के टाइम अपनी विद्या को भूल जाओगे। और हुआ वही कि जब अर्जुन से वो महत्वपूर्ण युद्ध चल रहा था, तब कर्ण अपनी विशेष विद्या को भूल गया। तो यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति खराब हो, तो जब हमारा कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, तो हम अपनी जो विद्या है, जो हमारा ध्यान है, वो कहीं और भटक जाएगा। तो इस प्रकार संसार की समस्त चीजों के साथ मिलकर के, प्राकृत के साथ मिलकर के हमारे ऊपर बृहस्पति अपना प्रभाव डालता है। बृहस्पति शरीर में फैट का कारक भी है। तो जब बृहस्पति की दशा व्यक्ति कुंडली में चल रही होती है, तो व्यक्ति का मोटापा शुरू होता है। और दूसरा, जब बृहस्पति हमारी कुंडली में खराब हो, यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति नीच हो, तो बृहस्पति के मोटापे के कारण हमको अनेक बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यह है
हमारे बृहस्पति का प्रभाव। अब शुक्र इस प्राकृत के साथ मिलकर के कैसे हमें प्रभावित करता है? इस संसार में जितने भी सुगंधित द्रव्य है, जितनी सुगंधित चीजें हैं, उन सबका कारक है शुक्र। आप भी जब घर से निकलते हैं या घर में होते हैं तो आपका मन करता है कि हमेशा हमारे कानों में मधुरता आए, मधुरता सुनाई दे, हमारे नाक में हमेशा सुंदर, मतलब आसपास का जो माहौल है इतना सुगंधित हो कि हमें हमेशा अच्छा सूंघने को मिले। और जितने भी शौक श्रृंगार की चीजें हैं, उन सभी का कारक है शुक्र। साथ में स्त्री और पुरुष में जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उनका कारक है शुक्र। जिन कुंडलियों में शुक्र नीच का है, सबसे पहले तो उनका विवाह विलंब से होता है। शादी हो जाए तो फिर वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है और संतान की समस्या उनके जीवन में लगी रहती है। तो इस प्रकार शुक्र प्राकृत के साथ मिलकर के हमारे जीवन, हमारे शरीर, सभी चीजों को प्रभावित करता है। खैर, मैंने आप लोगों को जितना इन ग्रहों के बारे में बताया है, इसके बजाय ये और वृक्षों के कारक और भी चीजों के कारक हैं। मैंने तो सिर्फ इनको आप पर इनका कितना प्रभाव है वो बता रहा हूं। अब बात करते हैं शनि की। शनि सबसे पहले हमारे शरीर में किस चीज का कारक होता है? हमारे शरीर में जो नब्ज होती, जो नसें होती हैं, उनका कारक शनि होता है। शनि वायु का प्रधान ग्रह है। जो हम श्वास लेते हैं उस पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। शनि वायु का प्रधान ग्रह है। राहु केतु वायु जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा, हमारे शरीर में मैंने बताया कि नसों का कारक है। जिन भी कुंडलियों में शनि खराब देखा गया है, उनको नसों की प्रॉब्लम हमेशा लगी ही रहती है, वो उससे हमेशा प्रभावित रहते हैं। उनके शरीर में रोग कुछ न कुछ हमेशा लगे रहते हैं। साथ में जिन भी कुंडलियों में शनि या राहु केतु पीड़ित देखे गए हैं, उनको गैस की प्रॉब्लम, उनको पेट की प्रॉब्लम लगी रहती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर और प्राकृत के साथ मिलकर के शनि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो ये तो हो गया हमारे जीवन में हमारे 9 ग्रहों का प्रभाव। लेकिन अब ये 9 ग्रह किसके प्रभाव में रहते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 9 ग्रह 12 राशियों के प्रभाव में होते हैं। जब भी कोई आपकी कुंडली देख रहा होता है तो आपको कहता है कि आपका सूर्य मेष राशि में बैठा है, उच्च का है, आपके जीवन को बहुत अच्छा करेगा। या कहता है आपका मंगल कर्क राशि में बैठा है, नीच का है, तो आपके जीवन में कुछ बुरा करेगा। तो इसलिए ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, ये होते हैं 12 राशियों के प्रभाव में। यानी 9 ग्रह हमको प्रभावित करते हैं, इनको प्रभावित करती हैं 12 राशियां। अब 12 राशियां किसके प्रभाव में होती हैं, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 12 राशियां होती हैं हमारे 27 नक्षत्रों के प्रभाव में। क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहते हैं किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। बताया अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, भरणी नक्षत्र में हुआ है, कृतिका के प्रथम चरण में हुआ है, तो सीधे आदमी कहेगा कि आपकी मेष राशि है। यदि इन नक्षत्र के प्रभाव में आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो राशि है वो मेष है। तो जो हमारी ये 12 राशियां हैं वो हैं हमारे 27 नक्षत्रों के प्रभाव में।
अब ये 27 नक्षत्र किसके प्रभाव में है? यही है आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय, और यही है हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए हमने इतना गहन अध्ययन किया, इतनी गहन मेहनत की, और वो है हमारा देवता। यही हमारे जीवन को बनाता है, यही हमारे संस्कार को बनाता है, यही हमें तैयार करता है इस दुनिया में, और इसी को हम भूल जाते हैं। फिर शुरू होती हैं हमारे जीवन में समस्याएं। आपने सत्यनारायण भगवान की वो कथा तो सुनी होगी जो 3 अध्याय में लिखी हुई, कि एक वैश्य के घर कोई संतान नहीं हो रही थी, और भगवान के प्रभाव से, देवताओं के प्रभाव से उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जन्म से पहले उसने संकल्प किया कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और जैसे ही उसके घर में उस कन्या का जन्म हो गया, वो भूल गया सत्यनारायण भगवान को, वो देवता को ही भूल गया, और उसके बाद उसके जीवन में समस्याएं शुरू हुई। आप लोग हमेशा तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहते हैं, इसलिए शायद आप लोगों को ज्ञात होगा। तो इसी प्रकार हम भी जब जन्म लेते हैं तब जरूर पूछा जाता है कि कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसका देवता कौन है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं बस हम उन सभी चीजों को भूल जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं तो हम अनेक जगह जा करके अपनी कुंडलियां दिखा करके, सभी चीजों को दिखा करके राय लेते हैं, और फिर हम उपाय करना शुरू करते हैं। उपाय भी किसका? नवग्रहों का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप नवग्रहों का उपाय ना करें, लेकिन नवग्रहों के उपाय के साथ साथ आपका जिस देवता के संस्कार से जन्म हुआ है, जिस देवता के आशीर्वाद से आपका संस्कार बना है, कम से कम उस देवता को तो याद रखें, उस देवता को तो थोड़ा पूजन करें। आप कम से कम ये तो जाने कि मेरा नक्षत्र कैसा है, मेरा देवता कैसा है। आप लोग जानते हैं कि जब आपका नक्षत्र पीड़ित होता है तो आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण से आप विशेष रूप से अपने नक्षत्र के बारे में, अपने नक्षत्र के देवता के बारे में पूरी जानकारी रखें, और ग्रहों के साथ साथ उनकी विशेष रूप से पूजा करें, उनको विशेष रूप से प्रसन्न करें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने जीवन में व्यथित होते हैं, अर्थात हम दुखी होते हैं, हम मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, तो हम अनेक जगह से सलाह लेते हैं, और फिर हम उपाय शुरू करते हैं। जनरली वो जो उपाय होते हैं वो नवग्रहों से रिलेटेड होते हैं, पर ये तो वही वाली बात हुई ना कि जो कीड़े हैं वो पेड़ की जड़ में लगे हुए हैं, और हम पानी या दवाई उसके पत्तों पर छिड़क रहे हैं। जब हम दवाई पत्तों पर छिड़क रहे हैं तो उसकी जड़ प्रभावित हुए तो संभव नहीं है, वो कीड़े मरे ये तो संभव नहीं है, जीवन की परेशानी खत्म हुए तो संभव नहीं है।
मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से एक शब्द सुना कि मैंने ज्योतिष का बहुत उपाय करके देख लिया, ये मुझ पर सटीक नहीं बैठती, मेरा कुछ नहीं हो पाया। मुझे ये बात सुन करके बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारा सबसे पुराना साइंस, हमारा सबसे पुराना विज्ञान आज कितना लाचार है अपने आप को सिद्ध करने में, अपने आप को साबित करने में, कि एक साधारण व्यक्ति आकर के कह जाए कि मुझ पर इसका प्रभाव नहीं होता। मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं इस ज्योतिष की जड़ तक जाऊंगा और मैं वहां से वो निकाल करके लाऊंगा जो इसकी जड़ है, जो सबको प्रभावित करे, जो सबके जीवन को बेहतर बना सके। और फिर मैंने शुरू की अपनी खोज। बहुत दिन तक मेहनत करने के बाद, बहुत दिन तक प्रयास करने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि अरे, जो इसकी विशेष चीज है, जो इसकी जड़ है, इस पर तो हमारा ज्योतिष जगत ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, गहराई में तो कोई गया ही नहीं। और फिर वहां से मैंने निकाला कि हमारा जो मुख्य जड़ है, जो हमारी चीज है, वो है हमारा देवता। हम इसी को नहीं प्रसन्न कर रहे थे, और जब मैंने उसको निकालकर प्रयोग करना शुरू किया, उससे रिलेटेड उपाय करने शुरू किए, तो जो रिजल्ट का ग्राफ था वो 99% हो गया। और जिस व्यक्ति के द्वारा मैंने ये सुना था कि ये मुझको प्रभावित नहीं करते, ये ज्योतिष मेरे लिए नहीं है, इसके उपाय मेरे काम नहीं आते हैं, मैंने उन्हीं के द्वारा सुना कि ये तो बहुत इफेक्टिव है। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि इसने तो मेरा जीवन बदल दिया। तो यही है हमारा वो मुख्य चीज, वो हमारा देवता, जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को बनाता है, हमें खुशियां प्रदान करता है। तो आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने देवता के बारे में जाने, अपने नक्षत्र के बारे में जाने, और उनसे रिलेटेड उपाय, उनसे रिलेटेड पूजा, उनसे रिलेटेड जो व्रत है, जो भी उनके उपाय हैं, उनको आप लोग विशेष रूप से करें। तो क्या आप अपने देवता के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो अगले कार्यक्रम में 3R प्रोडक्शन कंपनी के विनम्र प्रयास के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका नक्षत्र उत्पन्न कैसे हुआ, उसको उत्पन्न कैसे किया, उसके बीज को अंकुरित किसने किया, और कैसे वो वृक्ष बना और फिर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, और वो किस देवता के प्रभाव में है। तो आप लोग अगले कार्यक्रम में इन सभी चीजों की जानकारी लेंगे। मैं आचार्य राज मिश्रा अब आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नक्षत्र की उत्पत्ति और उनके देवताओं के बारे में। जय श्री राम।